जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BSSC CGL 3 के फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि जब आप फॉर्म भरें तो आपको फॉर्म में भरने के समय किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। क्योंकि दोस्तों जब आप फॉर्म भरने बैठते हैं तो आपके पास महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल होने चाहिए, चाहे आप खुद से भरें या साइबर कैफ़े के माध्यम से भरें। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वही कि कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो कि BSSC CGL 3 के लिए फॉर्म भरने के समय आपके पास होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने BSSC CGL 3 का लिखा है और लिखा है फॉर्म भरने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है दोस्तों कि ये पूरे के पूरे 10 पॉइंट में मैं पूरे के पूरे फॉर्म भरने की प्रोसेस को समझाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरने वक्त। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर BSSC CGL 3 का फॉर्म जो है 14 अप्रैल से फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, 14 अप्रैल से फॉर्म भरा जा रहा है और ये फॉर्म 17 मई 2022 तक भरा जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, 17 मई 2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट्स की। तो सबसे पहला नंबर पे आता है मैट्रिक का सर्टिफिकेट। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट, ठीक है, आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का मार्कशीट इसलिए दोस्तों ज़रूरी है क्योंकि मैट्रिक के मार्कशीट से ही आपका जन्म तिथि का मिलान जो कि जो भी आयोग चेक करता है, जब आपकी काउंसलिंग होती है तो उस टाइम मैट्रिक के मार्कशीट से ही आपका आयु या नाम चेक होता है। तो मैट्रिक का मार्कशीट फॉर्म भरने से पहले बिल्कुल रखिएगा। इसके अलावा जो है कि आपके पास इंटर का मार्कशीट, सेकंड नंबर पे देखिए इंटर का मार्कशीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ रखना है, तो सेकंड नंबर पे इंटर का मार्कशीट बिल्कुल रखिएगा। तीसरा है हमारा ग्रेजुएशन मार्कशीट। तो देखिए ग्रेजुएशन मार्कशीट और लास्ट में मैंने लिखा है फाइनल ईयर। तो ग्रेजुएशन में 3 मार्कशीट आते हैं, एक तो हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो तीनों मार्कशीट में थर्ड ईयर का यानी कि फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको अपने पास रखना है और उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन का फिलअप करना है। ये नहीं कि आप फर्स्ट ईयर का उठा करके आप फॉर्म फिलअप करने लगे, ऐसा नहीं। आपके पास फाइनल ईयर का जो है कि मार्कशीट है उससे ही आपका फॉर्म फिलअप होगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण चौथे नंबर पर, जो है आपका आरक्षण से संबंधित सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखिए हमने लिखा है NCL EWS SC ST सर्टिफिकेट। तो जो NCL जो है आपका, ये आपका BC और EBC कैंडिडेट्स के लिए, EWS जो है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है। SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो SC ST छात्रों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए सर्टिफिकेट की मांग यहाँ पर की गई है। तो देखिए बात करेंगे NCL की, तो NCL कब तक का होना चाहिए और कब तक का बना होना चाहिए। तो अभी देखिए हमने बताया कि 17 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो 17/5/2022 से पहले का आपके पास NCL होना चाहिए, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर NCL नॉन क्रीमी लेयर आपका 17/5/2022 से पहले का होना चाहिए। अन्यथा अगर इसके बाद का बनाते हैं, यानी कि 17/5 के बाद का अगर बना करके काउंसलिंग के वक्त दीजिएगा, तो आपका सारा पूरा प्रोसेस, जितना आप प्रोसेस कंप्लीट करके वहाँ तक पहुँचिएगा, बेकार हो जाएगा और आपको वहाँ से जो है कि रेस से बाहर होना होगा। तो इसलिए 17/5 अभी बहुत समय है, आप बनवा सकते हैं ब्लॉक के माध्यम से। और हाँ, कहाँ से बनवाएं, तो देखिए एक बार मैं बता देता हूँ कि जो NCL है आप CO, अभी तो RO होता है, RO के माध्यम से बनवा सकते हैं, SDM तक बनवा सकते हैं और DM तक का भी अगर आपके पास है तो आप DM तक से भी बनवा सकते हैं। यानी कि जो है कि अगर पहले से CO लेवल का है तो CO भर लेंगे, अगर आप नया बनवा रहे हैं तो RO लेवल लिखा होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए RO लेवल का होगा, जो है कि ब्लॉक से ही बनता है, अंचल से ही बनता है। SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का अगर बनवा सकते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, अगर DM बनाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो तीनों चलेगा, लेकिन आपके पास समय है तो तीनों में से जहाँ तक बनवा सकते हैं बनवा करके देना बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिएगा। EWS का सर्टिफिकेट भी विद इन ईयर का होना चाहिए, 17/5/2022 से पहले का होना चाहिए, यानी कि 17/5/2022 के बाद का मत दीजिएगा। SC ST सर्टिफिकेट भी 17/5/2022 के पहले होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये बातें क्लियर हो गई दोस्तों। अब बात करेंगे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की। NCL EWS SC ST के बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में बिहार भरते हैं, यानी कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो यस करेंगे तो आपको ये जो आरक्षण के जो तीनों जो मैंने बताया
अलग अलग जो अभ्यर्थी जैसे एनसीएल वाले अभ्यर्थी होंगे, बीसी ईबीसी, उनको यहाँ पर लाभ बिल्कुल मिलेगा। अगर आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए लिख देते हैं आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो लिख देंगे नो, तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी 17/5/22 के पहले का कोई दिक्कत नहीं, बनवा कर रख सकते हैं। छठे नंबर पे है दोस्तों आपका आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या चाहिए, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, आइडेंटिटी प्रूफ बिल्कुल ज़रूरी है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, चाहे आपका वो पासपोर्ट हो, चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो वो चीज़ एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपको फॉर्म भरने समय चाहिए। और साथ ही मैं बता दूं, आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर भी फिलअप करना होगा, तो आप अपने साथ एक आइडेंटिटी कार्ड बिल्कुल रखिएगा। 7वें नंबर पे है ईमेल आईडी। तो देखिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये बिल्कुल मस्ट है, और वो भी मैं बताता हूँ ये एक्टिव ईमेल आईडी, ऐसा नहीं कि अभी चालू है बाद में बंद हो जाए। ऐसा ईमेल आईडी जो एक्टिव हो, ऐसा मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो, जो कि बाद में भी आपका चालू रहे, ताकि आयोग जब भी आपको मैसेज करे किसी माध्यम के लिए, तो आपको यहाँ पर आपको ये चीज़ एक्टिव होना ज़रूरी है, हमेशा चालू रहना चाहिए, ताकि कभी भी जो मैसेज आएगा तो ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा, मोबाइल नंबर पे ही मैसेज आएगा, अन्यथा आपको पता नहीं चल पाएगा कि कब क्या होने वाला है। इसके बाद 8वें नंबर पे है आपका फ़ी। ठीक है, तो फ़ी तो देखिए यहाँ पर फ़ी की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी छात्रों के लिए 540 रुपया जो कि फॉर्म भरने के लिए रखा गया है। 540 रुपया आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे, और ये माध्यम होगा आपका कार्ड के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो ये अगर है आपके पास तो इसे आप फिलअप कर सकते हैं। बात करें SC ST और ऑल फीमेल ऑफ बिहार के लिए बात करें तो 135 रुपये इनके लिए लगेगा। SC ST मेल फीमेल और ऑल फीमेल, जनरल की भी महिला, EWS की महिला, BC की महिला और EBC की महिलाएं छात्र जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 135। और बात करें स्टेट ऑफ बिहार के बाहर का तो उनके लिए 540 रुपया, वो तो जनरल में आएंगे, 540 रुपया उनके लिए लगेगा ही लगेगा। 9वें नंबर पे आते हैं दोस्तों, तो 9वां नंबर है हमारा फोटोग्राफ्स। तो देखिए फोटोग्राफ मस्ट है दोस्तों, गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, फोटो आपका ब्लर नहीं होना चाहिए। ब्लर करने का मतलब धुंधला नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कैप पहन करके चश्मा गोगल्स लगा के फोटो खिंचवा रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। फोटो एकदम वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह आपकी चेहरा चमकना चाहिए, एक सचिवालय सहायक की तरह आपका चेहरा चमकना चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड में आपका फोटो होना चाहिए। और कितना होना चाहिए साइज में, 20 से लेकर 50 KB के बीच का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा MB वाले फ़ोटो बनवा लिए एकदम, तो वो चीज़ आपका गड़बड़ हो जाएगा। और साथ ही देखिए लास्ट मोमेंट तक के लिए, जब तक कि आपका पूरा प्रोसेस नहीं कंप्लीट होता है, मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, तब तक आप ये 5 कॉपी बनाकर इसका रखिएगा। मतलब कि जो फोटो अपलोड कर रहे हैं उसका 5 कॉपी आपको बनाकर रखना है। तो ये चीज़ हो गई। और लास्ट जो कि आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी आपका क्लियर होना चाहिए, 10 से 20 KB में होना चाहिए। और इसमें मैं बता दूं कि सिर्फ अगर आप इंग्लिश करते हो तो इंग्लिश ही नहीं चाहिए, बल्कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग सिग्नेचर अपलोड होंगे। तो सिग्नेचर भी हिंदी इंग्लिश 10 से 20 KB में आपको अपलोड करने होंगे। तो ये चीज़ आप पेन ड्राइव में बना कर रख लेंगे, या आपके पास जो है कि लैपटॉप में बना के रखिएगा। ये आपको जो है कि आपको अपलोड करने होंगे, और ये सारी चीज़ें जो है कि आपको सामने रखने होंगे, ये चीज़ अपलोड अभी नहीं करने होंगे। तो ये सारी चीज़ का देखिए, आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें तो इसका नंबर डालना है, ईमेल आईडी नंबर डालना है। फ़ी आपको इसके लिए आपको अगर आपके पास फ़ोन पे, UPI जो भी है, या कार्ड है, नेट बैंकिंग है, तो उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल चीज़ आपके फॉर्म भरने से पहले एक जगह होने चाहिए, अन्यथा आपको बहुत दिक्कत हो सकता है कि बीच में आपका कोई चीज़ छूट गया। तो फॉर्म भरने के क्रम में ये चीज़ गड़बड़ियाँ होती हैं छात्रों से, अन्यथा ये चीज़ें ना गलतियाँ हों, ये सारी चीज़ को समझिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स दे दूँ दोस्तों कि आने वाले 24 तारीख के बाद, जब दरोगा का मेंस ख़त्म होता है, उसके बाद मैं BSSC CGL 3 की फुल प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूं अपने चैनल के माध्यम से। और चैनल आपका रहेगा रिजल्ट क्रैकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं मैं उसका, आप वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 24 अप्रैल के बाद BSSC CGL 3 की जितने भी सिलेबस हैं आपका, उसे मैं कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा, और पूरा का पूरा कंप्लीट करा के ही दम लूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल
स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BSSC CGL 3 के फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि जब आप फॉर्म भरें तो आपको फॉर्म में भरने के समय किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। क्योंकि दोस्तों जब आप फॉर्म भरने बैठते हैं तो आपके पास महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल होने चाहिए, चाहे आप खुद से भरें या साइबर कैफ़े के माध्यम से भरें। तो देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वही कि कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो कि BSSC CGL 3 के लिए फॉर्म भरने के समय आपके पास होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने BSSC CGL 3 का लिखा है और लिखा है फॉर्म भरने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है दोस्तों कि ये पूरे के पूरे 10 पॉइंट में मैं पूरे के पूरे फॉर्म भरने की प्रोसेस को समझाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरने वक्त। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर BSSC CGL 3 का फॉर्म जो है 14 अप्रैल से फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, 14 अप्रैल से फॉर्म भरा जा रहा है और ये फॉर्म 17 मई 2022 तक भरा जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, 17 मई 2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट्स की। तो सबसे पहला नंबर पे आता है मैट्रिक का सर्टिफिकेट। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट, ठीक है, आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का मार्कशीट इसलिए दोस्तों ज़रूरी है क्योंकि मैट्रिक के मार्कशीट से ही आपका जन्म तिथि का मिलान जो कि जो भी आयोग चेक करता है जब आपकी काउंसलिंग होती है, तो उस टाइम मैट्रिक के मार्कशीट से ही आपका आयु या नाम चेक होता है। तो मैट्रिक का मार्कशीट फॉर्म भरने से पहले बिल्कुल रखिएगा। इसके अलावा जो है कि आपके पास इंटर का मार्कशीट, सेकंड नंबर पे देखिए इंटर का मार्कशीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ रखना है, तो सेकंड नंबर पे इंटर का मार्कशीट बिल्कुल रखिएगा। तीसरा है हमारा ग्रेजुएशन मार्कशीट। तो देखिए ग्रेजुएशन मार्कशीट और लास्ट में मैंने लिखा है फाइनल ईयर। तो ग्रेजुएशन में 3 मार्कशीट आते हैं, एक तो हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो तीनों मार्कशीट में थर्ड ईयर का यानी कि फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको अपने पास रखना है और उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन का फिलअप करना है। ये नहीं कि आप फर्स्ट ईयर का उठा करके आप फॉर्म फिलअप करने लगे, ऐसा नहीं। आपके पास फाइनल ईयर का जो है कि मार्कशीट है उससे ही आपका फॉर्म फिलअप होगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण चौथे नंबर पर, जो है आपका आरक्षण से संबंधित सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखिए हमने लिखा है NCL EWS SC ST सर्टिफिकेट। तो देखिए NCL जो है आपका, ये आपका BC और EBC कैंडिडेट्स के लिए, EWS जो है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है। SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो SC ST छात्रों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए सर्टिफिकेट की मांग यहाँ पर की गई है। तो देखिए बात करेंगे NCL की, तो NCL कब तक का होना चाहिए और कब तक का बना होना चाहिए। तो अभी देखिए हमने बताया कि 17 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो 17/5/2022 से पहले का आपके पास NCL होना चाहिए, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर NCL नॉन क्रीमी लेयर आपका 17/5/2022 से पहले का होना चाहिए। अन्यथा अगर इसके बाद का बनाते हैं, यानी कि 17/5 के बाद का अगर बना करके काउंसलिंग के वक्त दीजिएगा, तो आपका सारा पूरा प्रोसेस, जितना आप प्रोसेस कंप्लीट करके वहाँ तक पहुँचिएगा, बेकार हो जाएगा और आपको वहाँ से जो है कि रेस से बाहर होना होगा। तो इसलिए 17/5 अभी बहुत समय है, आप बनवा सकते हैं ब्लॉक के माध्यम से। और हाँ, कहाँ से बनवाएं, तो देखिए एक बार मैं बता देता हूँ कि जो NCL है आप CO, अभी तो RO होता है, RO के माध्यम से बनवा सकते हैं, SDM तक बनवा सकते हैं और DM तक का भी अगर आपके पास है तो आप DM तक से भी बनवा सकते हैं। यानी कि जो है कि अगर पहले से CO लेवल का है तो CO भर लेंगे, अगर आप नया बनवा रहे हैं तो RO लेवल लिखा होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए RO लेवल का होगा, जो है कि ब्लॉक से ही बनता है, अंचल से ही बनता है। SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का अगर बनवा सकते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, अगर DM बनाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो तीनों चलेगा, लेकिन आपके पास समय है तो तीनों में से जहाँ तक बनवा सकते हैं बनवा करके देना बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिएगा। EWS का सर्टिफिकेट भी विद इन ईयर का होना चाहिए, 17/5/2022 से पहले का होना चाहिए, यानी कि 17/5/2022 के बाद का मत दीजिएगा। SC ST सर्टिफिकेट भी 17/5/2022 के पहले होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये बातें क्लियर हो गई दोस्तों। अब बात करेंगे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की। NCL EWS SC ST के बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में बिहार भरते हैं, यानी कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो यस करेंगे तो आपको ये जो आरक्षण के जो तीनों जो मैंने बताया
अलग अलग जो अभ्यर्थी जैसे एनसीएल वाले अभ्यर्थी होंगे, बीसी ईबीसी, उनको यहाँ पर लाभ बिल्कुल मिलेगा। अगर आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए लिख देते हैं आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो लिख देंगे नो, तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी 17/5/22 के पहले का कोई दिक्कत नहीं, बनवा कर रख सकते हैं। छठे नंबर पे है दोस्तों आपका आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या चाहिए, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, आइडेंटिटी प्रूफ बिल्कुल ज़रूरी है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, चाहे आपका वो पासपोर्ट हो, चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो वो चीज़ एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपको फॉर्म भरने समय चाहिए। और साथ ही मैं बता दूं, आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर भी फिलअप करना होगा, तो आप अपने साथ एक आइडेंटिटी कार्ड बिल्कुल रखिएगा। 7वें नंबर पे है ईमेल आईडी। तो देखिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये बिल्कुल मस्ट है, और वो भी मैं बताता हूँ ये एक्टिव ईमेल आईडी, ऐसा नहीं कि अभी चालू है बाद में बंद हो जाए। ऐसा ईमेल आईडी जो एक्टिव हो, ऐसा मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो, जो कि बाद में भी आपका चालू रहे, ताकि आयोग जब भी आपको मैसेज करे किसी माध्यम के लिए, तो आपको यहाँ पर आपको ये चीज़ एक्टिव होना ज़रूरी है, हमेशा चालू रहना चाहिए, ताकि कभी भी जो मैसेज आएगा तो ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा, मोबाइल नंबर पे ही मैसेज आएगा, अन्यथा आपको पता नहीं चल पाएगा कि कब क्या होने वाला है। इसके बाद 8वें नंबर पे है आपका फ़ी। ठीक है, तो फ़ी तो देखिए यहाँ पर फ़ी की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स, EWS, BC और EBC छात्रों के लिए 540 रुपया जो कि फॉर्म भरने के लिए रखा गया है। 540 रुपया आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे, और ये माध्यम होगा आपका कार्ड के माध्यम से, UPI के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो ये अगर है आपके पास तो इसे आप फिलअप कर सकते हैं। बात करें SC ST और ऑल फीमेल ऑफ बिहार के लिए बात करें तो 135 रुपये इनके लिए लगेगा। SC ST मेल फीमेल और ऑल फीमेल, जनरल की भी महिला, EWS की महिला, BC की महिला और EBC की महिलाएं छात्र जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 135। और बात करें स्टेट ऑफ बिहार के बाहर का तो उनके लिए 540 रुपया, वो तो जनरल में आएंगे, 540 रुपया उनके लिए लगेगा ही लगेगा। 9वें नंबर पे आते हैं दोस्तों, तो 9वां नंबर है हमारा फोटोग्राफ्स। तो देखिए फोटोग्राफ मस्ट है दोस्तों, गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, फोटो आपका ब्लर नहीं होना चाहिए। ब्लर करने का मतलब धुंधला नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कैप पहन करके चश्मा गोगल्स लगा के फोटो खिंचवा रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। फोटो एकदम वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह आपकी चेहरा चमकना चाहिए, एक सचिवालय सहायक की तरह आपका चेहरा चमकना चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड में आपका फोटो होना चाहिए। और कितना होना चाहिए साइज में, 20 से लेकर 50 KB के बीच का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा MB वाले फ़ोटो बनवा लिए एकदम, तो वो चीज़ आपका गड़बड़ हो जाएगा। और साथ ही देखिए लास्ट मोमेंट तक के लिए, जब तक कि आपका पूरा प्रोसेस नहीं कंप्लीट होता है, मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, तब तक आप ये 5 कॉपी बनाकर इसका रखिएगा। मतलब कि जो फोटो अपलोड कर रहे हैं उसका 5 कॉपी आपको बनाकर रखना है। तो ये चीज़ हो गई। और लास्ट जो कि आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी आपका क्लियर होना चाहिए, 10 से 20 KB में होना चाहिए। और इसमें मैं बता दूं कि सिर्फ अगर आप इंग्लिश करते हो तो इंग्लिश ही नहीं चाहिए, बल्कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग सिग्नेचर अपलोड होंगे। तो सिग्नेचर भी हिंदी इंग्लिश 10 से 20 KB में आपको अपलोड करने होंगे। तो ये चीज़ आप पेन ड्राइव में बना कर रख लेंगे, या आपके पास जो है कि लैपटॉप में बना के रखिएगा। ये आपको जो है कि आपको अपलोड करने होंगे, और ये सारी चीज़ें जो है कि आपको सामने रखने होंगे, ये चीज़ अपलोड अभी नहीं करने होंगे। तो ये सारी चीज़ का देखिए, आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें तो इसका नंबर डालना है, ईमेल आईडी नंबर डालना है। फ़ी आपको इसके लिए आपको अगर आपके पास फ़ोन पे, UPI जो भी है, या कार्ड है, नेट बैंकिंग है, तो उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल चीज़ आपके फॉर्म भरने से पहले एक जगह होने चाहिए, अन्यथा आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि बीच में आपका कोई चीज़ छूट गया, तो फॉर्म भरने के क्रम में ये चीज़ गड़बड़ियाँ होती हैं छात्रों से, अन्यथा ये चीज़ें ना गलतियाँ हों, ये सारी चीज़ को समझिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स दे दूँ दोस्तों कि आने वाले 24 तारीख के बाद, जब दरोगा का मेंस ख़त्म होता है, उसके बाद मैं BSSC CGL 3 की फुल प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूं अपने चैनल के माध्यम से। और चैनल आपका रहेगा रिजल्ट क्रैकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं मैं उसका, आप वहां पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 24 अप्रैल के बाद BSSC CGL 3 की जितने भी सिलेबस हैं आपका, उसे मैं कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा, और पूरा का पूरा कंप्लीट करा के ही दम लूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।